नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उग्रवाद प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ नक्सलवाद की समीक्षा की। झारखंड की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ चलेगा संयुक्त अभियान। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। देश के सभी जिलों में बनेंगे मॉडल सौर गांव। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की। आईआईटी मद्रास छठी बार पहले स्थान पर, झारखंड के 36 शैक्षणिक संस्थान शीर्ष 100 में शामिल। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या से देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश। रिम्स के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश का जताया पूर्वानुमान। पलामू और लोहरदगा में वज्रपात से 5 की मौत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उग्रवाद प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर नक्सलवाद की समीक्षा की। बैठक में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत पुलिस के कई आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि झारखंड की सीमा पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सहयोग से नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए संबंधित राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत देश भर में प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत गांव की आबादी 5000 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक जिले के सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर फिर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों पर कार्रवाई करने से राज्य की हेमंत सरकार डर रही है, क्योंकि ये घुसपैठिए झामुमो के वोट बैंक बन चुके हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए विशुद्ध रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर बन गए। राज्य सरकार का बिना कुछ किए हुए एक बड़ा वोट बैंक उनके रूप में तब्दील हो जा रहा है। इसलिए इनके आंखों पर इतना मोटा चश्मा चढ़ गया है तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति। पूरे झारखंड प्रदेश में इनके घुसपैठ के कारण जो जनजातीय समाज में, आदिवासी समाज में, मूलवासी समाज में और उनके तमाम संसाधनों में यह जो धीरे धीरे दीमक की तरह घुस करके खोखला कर रहा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह रैंकिंग नई दिल्ली में जारी की। उन्होंने कहा कि रैंकिंग और मान्यता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। अभी तक इसको मिला के 9th एडिशन की NIRF रैंकिंग हुई है। 16 कैटेगरी में इस बार रैंकिंग किया गया। 3 नए कैटेगरी को इस बार जोड़ा भी गया है। आने वाले दिनों में रैंकिंग बहुआयामी हो, उसको भी ध्यान रखा जाएगा। जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है उसमें भी काफी रिफॉर्म किया गया है, काफी उसको ट्रांसपेरेंट किया गया है। इस रैंकिंग में झारखंड के 36 शैक्षणिक संस्थान शीर्ष 100 में शामिल हैं। XLRI ने 9वां स्थान हासिल कर अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है। वहीं IIM रांची की रैंकिंग पिछले साल से बेहतर हुई है। संस्थान 24वें स्थान से 17वें स्थान पर आ गया है। IIT ISM धनबाद को 46वां और BIT मेसरा को 90वां स्थान मिला है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पीजी छात्रा के दुष्कर्म के बाद हत्या से देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है। घटना के विरोध में रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने आईएमए सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में यह तय किया गया कि आज से रिम्स के जूनियर डॉक्टर कार्य का बहिष्कार करेंगे। जेडीए के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी, लेकिन ओपीडी सेवा ठप रखी जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर जनविरोधी के साथ ही सरकार विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि निगम की ओर से 4 माह के अंतराल पर दूसरी बार बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ऐसा 30-35 साल में पहले कभी नहीं हुआ। मौके पर चैम्बर सदस्य अजय भंडारी ने कहा कि सरकार की मंशा निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को राहत देने की है, लेकिन जेबीवीएनएल उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाना चाहते हैं। झारखंड सरकार की मंशा इस बात से जाहिर होती है कि निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग जो है उसको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। 3 महीने बीते नहीं, जुलाई खत्म होते होते जो है अगस्त में, और इतने आनंद फानंद में अगर आप शेड्यूल देखेंगे और पब्लिक हियरिंग करने की तैयारी हो रही है तो ये मैनेज्ड है। ये कौन सी एक घपले की स्कीम है। छोटा उद्योग भी परेशान, घरेलू भी परेशान, और ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। रांची जिले के नामकुम प्रखंड में महिला स्वयं सहायता समूह स्वयं सिद्धा की ओर से वर्ष 2011 से मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र का संचालन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची जिले के नामकुम प्रखंड अंतर्गत सदाबहार चौक के समीप स्वयं सिद्धा महिला सहायता समूह की ओर से वर्ष 2011 से मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र का संचालन किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष यमुना देवी और सचिव सरस्वती देवी समेत 12 महिलाओं के समूह की ओर से इस केंद्र का संचालन किया जा रहा है। दाल भात केंद्र की संचालिका और अध्यक्ष यमुना देवी बताती हैं कि दिन के 11 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाता है कि यहाँ हर दिन लगभग 200 लोग मात्र 5 रुपए में भोजन करने के लिए आते हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य में मानसून फिर सक्रिय होगा। इससे राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। आज राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 16 अगस्त के बाद मानसून थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। उधर सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से राज्य में 5 लोगों की मौत हो गई। 3 मौत पलामू जिले में हुई है, जबकि 2 लोगों की मौत लोहरदगा में हुई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने कोलकाता में मेडिकल छात्रा के दुष्कर्म के बाद हत्या के खिलाफ आज से रिम्स डॉक्टरों की हड़ताल की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिम्स के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर, इमरजेंसी सेवा चलेगी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, हजारीबाग में हवलदार की हत्या कर कैदी फरार। प्रभात खबर के शब्द हैं, मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के दिन बहनों के खाते में भेजेंगे मैया सम्मान की राशि। दैनिक जागरण लिखता है, पेटरवार में आनंद मार्ग स्कूल तोड़े जाने के विरोध में साध्वी ने किया आत्मदाह। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी भीड़। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने कोलकाता में मेडिकल छात्रा की दरिंदगी के बाद हत्या के खिलाफ प्रदर्शन की खबर को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उग्रवाद प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ नक्सलवाद की समीक्षा की। झारखंड की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ चलेगा संयुक्त अभियान। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। देश के सभी जिलों में बनेंगे मॉडल सौर गांव। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की। आईआईटी मद्रास 6ठी बार पहले स्थान पर, झारखंड के 36 शैक्षणिक संस्थान शीर्ष 100 में शामिल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के दुष्कर्म के बाद हत्या से देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश। रिम्स के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश का जताया पूर्वानुमान। पलामू और लोहरदगा में वज्रपात से 5 की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।